हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीरियस स्टडी एग्ज़ाम में। आज हम बात करेंगे मानव रोग लक्षण एवं उपचार के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ट्रिपल वैक्सीन टीका नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के लिए दिया जाता है? ट्रिपल वैक्सीन तो वो काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया के लिए। ट्रिपल वैक्सीन काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया के लिए दिया जाता है। काली खांसी को और क्या कहा जाता है? तो काले खांसी को पर्ट्यूसिस कहते हैं। पर्ट्यूसिस कहते हैं काली खांसी को। निम्नलिखित में से कौन सा रोग ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रचारित नहीं हुआ? मैंने आपको क्या कहा था, ट्रिपल वैक्सीन में कौन कौन वैक्सीन आते हैं, मतलब क्या चीज़ का? वो टिटनेस, काली खांसी और डिप्थीरिया। तो इसमें टाइफाइड नहीं आएगा। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है? तो वो आँखों का। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है? तो वो आँखों का उपचार करता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रामक बीमारी नहीं है? तो वो गठिया। गठिया एक संक्रमण बीमारी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा असंचारणीय रोग है? असंचारणीय रोग वो मधुमेह। निम्नलिखित में से कौन सा असंचारणीय रोग है? तो वो है मधुमेह। निम्न में से कौन सी बीमारी विषाणु जनित होती है? तो वो खसरा। खसरा है जो विषाणु जनित बीमारी होती है। इनमें से कौन सा सामान्यतः चूहा यानी चूहा पिस्सू से संक्रमित होता है? प्लेग। प्लेग क्या चीज़ से फैलता है? तो वो चूहा से फैलता है प्लेग। इबोला है। इबोला क्या है? तो वो पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक विषाणु रोग है जो पश्चिमी अमेरिका में फैला था, इबोला वायरस। एंजियोप्लास्टी में किस रोग का उपचार किया जाता है? एंजियोप्लास्टी में तो वो हृदय रोग का उपचार किया जाता है। मिठाई पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाई को खा लेती है। मिठाई पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाई को खा लेती है। इस वजह से वह किस रोग से बीमारित हो जाएगी? तो वो हैजा से। मिठाई पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाई को खा लेती है, तो इस वजह से वह किस रोग से शिकार हो गई है? तो वो हैजा का। अगला क्वेश्चन, मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी है तो वो मादा एनाफ्लीज। मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी है तो वो मादा एनाफ्लीज। इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है? तो वो मलेरिया। इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है? तो वो है मलेरिया। एड्स का विषाणु शरीर को क्या चीज़ को नष्ट करता है? तो वो प्रतिरक्षा तंत्र को। एड्स विषाणु शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट करता है। एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है तो वो है एड्स। एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है तो वो एड्स। पीलिया किससे संबंधित रोग है? तो वो पीलिया है यकृत से, यानी लीवर से संबंधित। पीलिया किससे संबंधित रोग है? तो वो यकृत से। रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता का लक्षण क्या कहते हैं? तो वो गठिया। रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता गठिया का लक्षण है। रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता गठिया का लक्षण है। मनुष्यों में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहते हैं? तो वो रोगाणुवाहक। मनुष्यों में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहते हैं? तो वो है रोगाणुवाहक। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है? तो वो इन्फ्लुएंजा। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है? तो वो है इन्फ्लुएंजा। मधुमेह समानता किसका परिणाम है? तो वो कम इंसुलिन स्राव का। मधुमेह समानता किसका परिणाम है? तो वो कम इंसुलिन स्राव का। जल से भय को किस रोग को कहा जाता है? यानी पानी से डर लगना। तो वो रेबीज जब आदमी को हो जाता है, इसको हाइड्रोफोबिया हम लोग कहते हैं, जो कुत्ते काटने से फैलता है। उसमें मनुष्य को जल से डर लगने लगता है, इसको रेबीज कहते हैं, यानी हाइड्रोफोबिया। बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? तो क्वाशियोरकर। बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? तो क्वाशियोरकर। किसकी न्यूनतम के कारण रक्त प्लाज्मा रोग होता है? तो वो उपयुक्त सभी, फोलिक अम्ल, विटामिन B12 और लोहा। अगला क्वेश्चन, डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंध रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है, इसे क्या कहते हैं? तो वो हड्डी तोड़ बुखार। डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंध रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है, उसे क्या कहते हैं? तो हड्डी तोड़ बुखार। यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए? अबूद्र विशेषज्ञ।
यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए? तो अबूध विशेषज्ञ से। ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। ल्यूकेमिया सिंपल से पूछेगा ल्यूकेमिया तो वो कैंसर है, तो सफ़ेद रक्त कैंसर। निम्न में से कौन सा रोग मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है? तो वो है ल्यूकेमिया। निम्न में से कौन सा रोग मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है? तो ल्यूकेमिया। जिसका अक्सर सदमे में उपचार यानी शॉक ट्रीटमेंट के रूप में जाना जाता है, जिसमें मानसिक बीमारियों को राहत प्रदान करने के लिए संग्राहक विद्युत रूप से रोगियों को लगाया जाता है। तो क्या? तो वो ECT यानी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ECT का प्रयोग किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए, शॉक ट्रीटमेंट। कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो वो रेबीज। कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो वो है रेबीज। हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? तो रेबीज विषाणु के कारण। कुत्ते के काटने से रेबीज विषाणु यानी हाइड्रोफोबिया रेबीज, जिसमें पानी से डर लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र उत्सरात संबंधी संक्रमण यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है? तो वो है हैजा। हैजा फैलता है गंदे पानी से। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? तो वो है हैजा, बहुत बड़ी भीड़ तो हैजा। मनुष्य के लिए एलर्जी जांच रक्त परीक्षण में क्या शामिल नहीं है? तो वो एलिसा। एलिसा किसके लिए होता है? आप सभी को पता होगा, एड्स जांच के लिए होता है एलिसा टेस्ट। अगला क्वेश्चन, सफ़ेद दाग यानी ल्यूकोडर्मा, सफ़ेद दाग यानी ल्यूकोडर्मा का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल दवा द्वारा किया जा सकता है? तो वो ल्यूकोसिन द्वारा। सफ़ेद दाग का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल द्वारा किया जाता है? किस हर्बल दवा द्वारा किया जाता है? ल्यूकोसिन द्वारा। ल्यूकोडर्मा बीमारी है त्वचा का, ल्यूकोडर्मा त्वचा की बीमारी है जिसे सफ़ेद दाग कहते हैं, चमड़ा उड़ जाते हैं। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है? तो वो मच्छर काटने से। जीका वायरस मच्छर, हैजा जल से। वायु जनित संक्रमक के कारण नहीं होता है कौन सा रोग? तो हेपेटाइटिस बी वायु जनित संक्रमण के कारण नहीं होता है, यानी हवा में वो नहीं फैलता हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? तो वो वायरस। हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? तो वो वायरस से। सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है? तो कार्सिनोमा को। सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता है? तो वो कार्सिनोमा को। एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो HIV एड्स पता लगाने के लिए। एलिसा टेस्ट HIV द्वारा, HIV को पता लगाने के लिए एड्स है कि नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित रोग नहीं है? तो वो रीडर पेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित रोग नहीं है? तो वो है रीडर पेस्ट। मच्छरों की एक विशेष जाति को काटने के कारण मलेरिया के संचारण की खोज किए जाने हो तो निम्नलिखित में से किसको नोबेल प्राइज मिला था? तो वो रोनाल्ड रोस को। पूछ रहा है मच्छर की एक विशेष जाति को काटने के कारण मलेरिया के संचारण की खोज के लिए, मलेरिया का टीका खोज किसने किया था? तो रोनाल्ड रोस ने। निम्न में से कौन सा विकल्प द्वारा HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के प्रसारित नहीं हो सकता है? तो वो मच्छर का काटना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प द्वारा HIV मतलब पूछ रहा है HIV व्यक्ति एक व्यक्ति को हुआ है तो दूसरे में नहीं फैले? मच्छर काटने से। यौन संबंध से फैल सकता है, स्तनपान से भी फैल सकते हैं, एक ही सुई को बहु प्रयोग से फैल सकता है, लेकिन मच्छर काटने से नहीं फैल सकता। आई होप से वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।